लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने आज का भी दिन ये हमें दिखाया है और हमें बहुतायत से आशीषित किया है। इसके लिए हम सारा आदर और सारी महिमा अपने जीवित और सामर्थी परमेश्वर को देते हैं। तो हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे अजीजों। आइए हम प्रार्थना शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें। आइए हम प्रभु की उपस्थिति। धन्यवाद मेरे जीवित पवित्र महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी समस्त आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आपने हमें आज का जीवन दिया, सुरक्षित रखा, आशीषित रखा। प्रभु आज के जो भी हम गीत भजन गाएं, वचन पढ़ें, आपकी आराधना स्तुति करें और प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं पिता। तो प्रभु उन सारी बातों में आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई होने पाए। ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी बोले आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार, तेरी प्रशंसा हो। आइए हम भजन संहिता अध्याय 27 उसके पहले वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ है, मैं किससे भयभीत हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी ज्योति और हमारा उद्धार है। हमें किसी से भी डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम प्रभु की महिमा करें एक सुंदर गीत के साथ। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति स्तुति महिमा जय जयकार। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। हम धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी प्रशंसा हो प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने परमेश्वर की स्तुति की है। अब हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाएंगे। हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे। आज का पवित्र वचन है जिसको हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसके 27वें वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 27वें वचन पे हम मनन करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है, आज का जो वचन का शीर्षक है, यीशु जीवन की रोटी। 27वां वचन हम पढ़ रहे हैं, 6 का 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के इस पवित्र वचन के पढ़े और आपके द्वारा सुने जाने पर बहुतायत के साथ आशीष हो, आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजकल का मनुष्य बहुत व्यस्त हो गया है, बहुत बिजी हो गया है और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी भागदौड़ लगी हुई है। और इस भागदौड़ के चलते
मनुष्य को ये ध्यान ही नहीं है, मनुष्य को ये मतलब इतना उसमें संसारिकता में खो गया है कि उसको इतना ध्यान ही नहीं है कि मुझे परमेश्वर के वचन के लिए भी अपने समय को निकालना है। हम टाल रहे हैं, तो किस चीज़ को टाल रहे हैं? सिर्फ प्रार्थना को, परमेश्वर के वचन को पढ़ने को, क्योंकि हम बहुत व्यस्त हो गए हैं, बहुत ही बिजी हो गए हैं और हमारे पास हर बात के लिए समय है, सब बातों के लिए समय है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के लिए हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्रिय अजीजों, ये बहुत ही बड़े और भयानक दुख की बात है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि प्रार्थना के लिए मेरे पास समय नहीं है। बड़े ऐसे व्यक्ति पर बहुत दया की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर को क्या समझ रहा है, वो उसके वचन का आदर नहीं कर रहा है। वचन कहता है जो मेरा आदर करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कह रहा है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं जानती हूँ जो आप वचन को सुन रहे हैं, प्रतिदिन प्रोग्राम को देख रहे हैं, शायद मैं विश्वास करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग ऐसे नहीं हैं। और अगर आपके जीवन में कोई कमी ऐसी हो रही है तो मेरे प्रिय अजीज़ों, अपने जीवन की कमियों को जांच ले। अगर आज आपको महसूस हो रहा है, आज के पवित्र वचन जब आप सुनेंगे तो अगर आज आपको महसूस हो रहा है तो आज अपने जीवन की उस कमी को आप सुधार सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज सांसारिक रोटी के लिए तो इंसान बहुत परिश्रम कर रहा है। सांसारिक रोटी के लिए सुबह से लेकर, चाहे सुबह 4 बजे उठना पड़ जाए, 4 बजे से लेकर चाहे रात के 12 बजे तक हम सांसारिक रोटी के लिए, नाशवान रोटी के लिए, जो ये अभी सिर्फ शरीर में रहते तक है और आगे नहीं रहेगी, उसमें 4 बजे से उठ के रात के चाहे 11 बज जाए, 12 बज जाए, हम परिश्रम करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन अगर प्रार्थना के लिए कहा जाए तो हम बहानेबाजी करते हैं, हम टाल मटोल करते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो यही है, परमेश्वर को खोजना, यानी अनंत जीवन की खोज करना। और वो अनंत जीवन हमें देगा कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए आज का जो हम टॉपिक पे विचार कर रहे हैं वो है यीशु जीवन की रोटी। यहाँ पर हमने वचन में पढ़ा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। लिखा परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भोजन आज है हमारे शरीर तक सीमित है, हमारे शरीर से जब प्राण निकल जाएंगे और तब वो समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जीवन का सारा समय हम उस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करने में बिता देते हैं मेरे प्यारे अजीजों। लेकिन हम उस भोजन की खोज नहीं करते जिस भोजन की खोज सिर्फ और सिर्फ हम इस जीवन में, इस शरीर में रहते ही कर सकते हैं। ऐसा मत कहिए कि बुढ़ापा आएगा तब प्रभु का भजन कर लेंगे, तब वचन पढ़ लेंगे। हो सकता है बुढ़ापा आए ना, उससे पहले ही हमारा जीवन हमसे ले लिया जाए। आप कौन सा समय ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को खोजने का मेरे प्यारे अजीजों? कौन सा समय ऐसा आप ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर को बुढ़ापे में खोज लेंगे? अभी तो हम जवान हैं, अभी हमें परमेश्वर के वचन की खोज की कोई आवश्यकता नहीं। हम जवानी के समय में जी रहे हैं, अभी तो हमें अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करना जरूरी है। मेरे प्यारे अजीजों, वचन कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, क्योंकि वो तुझे जीवन नहीं देने वाली है, वो मौत के कगार पे पहुंचाने वाली है। इसलिए लिखा है, इसलिए प्रभु सचेत कर रहे हैं। प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोटी मत खाइए या आप अपनी नौकरी मत करिए, आप अपना बिजनेस मत करिए, आप अपना कामकाज, खेती बाड़ी या कामकाज, कारोबार मत कीजिए। प्रभु का वचन यहाँ ये नहीं कह रहा है, बल्कि वो ये हमें समझाना चाह रहा है, प्रभु ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि सिर्फ हम नाशवान भोजन के परिश्रम के लिए ही प्रयासरत ना रहें, बल्कि अपना समय परमेश्वर के लिए भी निकालें, परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने के लिए भी निकालें। 5 या 10 मिनट की प्रार्थना करना भी प्रार्थना विहीनता है मेरे प्यारे चीजों, और प्रार्थना विहीनता पाप है। प्रार्थना विहीनता समझते हैं आप? प्रार्थना विहीनता मतलब प्रार्थना ना करने के बराबर है। अगर आप सिर्फ 5 या 10 मिनट का समय परमेश्वर को देते हैं तो आपका वो समय प्रार्थना विहीनता का समय हो गया। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं।
जब तक आप वचन को पढ़ते नहीं, उस पर मनन नहीं करते, उस पर चलते नहीं, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के निकट नहीं जाते, उसको खोजते नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर से पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर से मजबूत नहीं करते हैं, तब तक मेरे प्यारे अजीजों, तब तक आपको आशीष नहीं मिलने वाली है। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, प्रभु को यही इसलिए तो कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरेगा। अनंत जीवन तक क्या ठहरेगा? जो अभी आपको बताया गया है कि परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर के निकट आइए, उसको प्यार कीजिए, परमेश्वर से प्रेम करना सीखिए मेरे प्यारे अजीजों, और परमेश्वर के निकट रहना सीखे, परमेश्वर से दूर ना जाएं, और ये चीज़ें ही अनंत जीवन तक ठहरी रहने वाली हैं। परमेश्वर के नज़दीक बने रहना, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना, परमेश्वर के हुक्मों का पालन करना। जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो वो जो आपका भोजन है, जो ये आत्मिक भोजन है, ये अनंत जीवन तक ठहरेगा, आपको अनंत जीवन तक पहुंचा देगा। ये जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, नहीं यानी यीशु मसीह जिसको आपको देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। और एक और वचन हम पढ़ लेंगे इसी का, यूहन्ना 6 का 35वां वचन हम पढ़ रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु क्या है? जीवन की रोटी। अगर आप यीशु के साथ हैं, यीशु को के दिए गए नियमों हुक्मों का पालन कर रहे हैं, तो वो जीवन की रोटी को आप खा रहे हैं। और वही जीवन की रोटी यीशु मसीह जो हमसे कहता है, ये जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। अगर आप यीशु जीवन की रोटी के पास आएंगे तो आप कभी भूखे नहीं होंगे, आप कभी प्यासे नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सांसारिक रोटी की बात हो रही है, यहाँ सांसारिक रोटी की नहीं, बल्कि आत्मिक रोटी यानी यीशु मसीह की बात हो रही है, परमेश्वर की निकटता में बने रहने की बात हो रही है। यीशु जो हमारी जीवन की रोटी है, अगर आप उसको खाएंगे तो क्या होगा? तब आप कभी भूखे नहीं होंगे, कभी प्यासे नहीं होंगे, आप कभी बेचैन नहीं होंगे, आप कभी व्याकुल नहीं होंगे, आपके दिल दिमाग शरीर में शांति और सुकून बना रहेगा, आपके जीवन में सुख बना रहेगा, आपके जीवन में आशीषें बनी रहेंगी, बरकतें फलती और फूलती रहेंगी। अब अगर आप यीशु जीवन की रोटी में से खाएंगे, यीशु जो जीवन की रोटी है उसको फॉलो करेंगे। और इसी प्रकार से हम इसका 6 का ही 47 और 48 वचन भी पढ़ रहे हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। एक बार सच नहीं, 2 बार, यानी उस बात को मजबूती के साथ परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो विश्वास करेगा यीशु जीवन की रोटी पर, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन मीन्स हमेशा का जीवन, जो हमारी मौत के बाद प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे। अनंत जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, हमेशा का जीवन जिसका अंत नहीं है, अनंत जीवन। और 48वां वचन, जीवन की रोटी मैं हूँ। बार बार परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझे खाएगा वह कभी ना तो भूखा होगा और ना कभी प्यासा होगा। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज के वचन से जो आपने शिक्षा ली है कि हमें यीशु जीवन की रोटी के पास रहना है, उसको खाना है, ताकि हम परमेश्वर के जब हम निकट बने रहेंगे तो बरकतों से भरे रहेंगे, आशीषों से। सांसारिक आशीषों की मत खोज में लगे रहिए, आत्मिक आशीषों की पहले खोज कीजिए। हम आत्मिक आशीषों से भरे रहेंगे। हम आत्मिक आशीषों से जब भरे रहेंगे तो सांसारिक तो चीज़ें अपने आप हमारे पीछे आ जाएंगी। तो मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के वचन का आदर करें और आज के वचन से जो सीखा है उस पर मनन करें। और अगर आपके जीवन में कोई कमी आज तक चलती आई है इससे रिलेटेड, तो आज ही मेरे प्यारे अजीजों पश्चाताप करें और अपनी इस कमी को दूर करें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद मेरे जीवित महान परमेश्वर, आज के सुंदर वचन को जब मेरे प्यारे भाइयों बहनों ने सुना है तो इनको तू बहुतायत के साथ आशीष देना। अगर आज तक कोई गलती इस वचन से रिलेटेड ये गलती ये करते आ रहे हैं जो आज इन्होंने सीखा है परमेश्वर,
अगर कोई कमी या घटी इनके जीवन में है तो प्रभु उस कमी घटी को इनके जीवन से दूर करें परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये यीशु आपके निकट रहने वाले हों, आपके करीब रहने वाले हों, आपसे ये कभी दूर ना जाए प्रभु जी, ताकि आपकी आत्मिक और सांसारिक आशीषें इनके जीवन पर सदा बनी रहें और आपके वचन के अनुसार, और ये आपके वचन के अनुसार चलने वाले तेरे प्यारे बच्चे बने। और मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, इनमें से अगर कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, संकट में है, पीड़ा में है, कष्ट में है, दुष्ट आत्माओं का अटैक इन पर हो रहा है, इनके बिजनेस पर अटैक हो रहा है, इनके कामकाज पर अटैक हो रहा है, इनके घर के सदस्यों पर अटैक दुष्ट आत्माओं का हो रहा है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ इनके सारे दुख, दर्द, तकलीफें और सारी दुष्ट आत्माओं का अटैक इनके जीवन से अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु इनके जीवन में तू सुकून ला, शांति ला। अगर ये अपने जीवन में थक चुके हैं, हार चुके हैं, इनका विश्वास आप पर से कमज़ोर होता जा रहा है परमेश्वर, तो प्रभु इनके विश्वास को मजबूत करें। खुदावन यीशु मसीह इनकी दुर्बलता में इनकी ताकत आप बन जाएं परमेश्वर पिता, इनको शांति से भरें, इनको आशीषों से भरें, बरकतों से भरे परमेश्वर। इन पर, इनके पूरे घरानों, परिवार, खेती बाड़ी, माल डंगर और प्रभु जी हर चीज़ पर आपकी आशीष हो। और परमेश्वर इनके बिजनेस पर, कारोबार पर, इनकी कमाइयों में बहुत तायत के साथ तेरी बरकत हो और ये तेरे वचन पर चलने वाले बने, ये सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बने। ये प्रार्थना है हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इसी के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। हम सब कल फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। तब तक प्रभु आपको संभाले रखे, सुरक्षित रखे और बहुत आयत से बरकतों से भरे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।